अमीर और गरीब बहनों के लिए मायके से आई रिसेप्शन ड्रेस। अरे भूमि बेटा, ले नाश्ता कर ले। क्या हुआ, तू अभी तक तैयार नहीं हुई बच्चे? ये सिलाई मशीन पर क्या कर रही है? माँ देखो ना, जो कुर्ती आज मैं कॉलेज पहनकर जाने वाली थी वो साइड से उधड़ रही है, बस उसी को सिल रही हूँ। अच्छा जल्दी कर, वक्त हुआ जा रहा है। इन घर के सिले हुए कपड़ों में यही तो बस एक दिक्कत रहती है, इनकी सिलाइयाँ निकल जाती हैं। जल्दी से सिल ले, फिर नाश्ता कर लेना। अरे हाँ भूमि, तुझे पिछले हफ्ते मैंने एक प्रिंटेड कपड़ा लाकर दिया था बेटा, उसे कब सिलेगी? उसे भी मैं आजकल में सिल ही लूंगी। हाँ सिल लेना बेटा। चल, तेरे बाबा मुझसे कुछ बात कर रहे हैं तो मैं जा रही हूँ। ममता ऐसे बोलकर भूमि के कमरे में चली गई। कुछ देर के बाद भूमि भी तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल गई। विनोद जी बताइए कि आपको किस चीज की चिंता खाए जा रही है? तुम तो जानते ही हो कि आजकल मुझे क्या चिंता सताती है। बेटी शादी के लायक हो गई है और अभी तक हम उसकी शादी के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं बचा पाए हैं। आजकल का तो दौर भी ऐसा है कि बिना दहेज के लिए बेटियां विदा ही नहीं हो पाती हैं। बस यही चिंता मुझे अंदर ही अंदर खाई जाती है। विनोद जी, जो भी हमारी बेटी के भाग्य में लिखा होगा उसे कोई नहीं बदल सकता, तो फिर आप परेशान क्यों होते हो? जो होगा अच्छा ही होगा, बस भगवान पर भरोसा रखो। किस चीज की कमी है मेरे पास? गाड़ी है, बंगला है, पैसा भी है। बस आस्था तुम एक बार कह दो कि तुम मेरी अंजलि की शादी करवाने को राजी हो। इस घर में मैंने लड़कों की लाइन न लगा दी तो मेरा नाम भी अमरीश नहीं। वो तो मैं भी जानती हूँ अमरीश जी कि हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन मैं बस भूमि को सोचकर चुप लगा जाती हूँ। वो क्या है ना, भूमि गरीब है, उस बच्ची का रिश्ता होना जरा मुश्किल लगता है। एक बार उसकी बात पक्की हो जाए तो फिर मैं अपनी अंजलि की शादी तो अच्छे घर में कर ही दूंगी। तुम पागल हो गई हो क्या आस्था? मेरे गरीब भाई की बेटी के चक्कर में तुम अपनी बेटी की शादी की उम्र क्यों निकाल रही हो? वो तो साला है ही गरीब, कभी मेरी बराबरी नहीं कर पाएगा। ऐसे मत बोलिए, चाहे जैसे भी हैं लेकिन हैं तो वो आपके भाई ही ना। मुझे तो तुम्हारी बातें ही समझ नहीं आती हैं आस्था। अमरीश ऐसे बोलकर उठकर चला गया। अमरीश और विनोद दोनों भाई थे, लेकिन दोनों ही भाइयों में पैसे का काफी बड़ा अंतर था। जहां विनोद बस एक गरीब सा आदमी था, वहीं अमरीश बहुत ही ज्यादा अमीर था, और इसी अमीरी और गरीबी की रेखा ने दोनों भाइयों के बीच में दूरियां कर दी थी। दोनों ही भाइयों की एक एक बेटियां और एक एक बेटे थे, लेकिन अमरीश का बड़ा बेटा बाहर जॉब करने वाला था, जबकि विनोद का छोटा बेटा और वो 6ठी क्लास में पढ़ता था। दोनों देवरानी जेठानी की तो आपस में काफी बनती थी, लेकिन दोनों भाइयों की आपस में जरा भी नहीं बनती थी, और ऐसे ही दोनों बहनों के बीच का बर्ताव था। अरे वाह, आज का मौसम कितना प्यारा है। ओह माय गॉड, दिखाई नहीं देता, अंधी हो क्या? सॉरी। अरे अंजलि तुम? ओहो, तो ये अंधी तुम हो। यही बात मैं तुमसे भी तो बोल सकती हूँ ना अंजलि, क्योंकि टक्कर तो दोनों की ही हुई थी। मेरी सारी कुर्ती पर भी मिट्टी लग गई। लग भी गई तो क्या हुआ? कौन सा तुम्हारी कुर्ती सिलाइन या गुची की है? तुमने तो इनफैक्ट इसे बाजार से भी नहीं खरीदा होगा, ऐसे ही घर में कोई थान लाकर सिल दी होगी। कपड़े क्या बस सिलाइन या गुची के ही होते हैं अंजलि? मैं फालतू लोगों से मुंह नहीं मारती, जाकर अपना रास्ता नापो। मुझसे ज्यादा बात करने की कोशिश ना करो। अंजलि की बात सुनकर भूमि सांस दबाए उसके पास से आ गई। दोनों बहनों के बीच में ऐसी ही बॉन्डिंग थी। वैसे तो वो दोनों चाचा ताऊ की बेटियां थी, लेकिन उनमें अपनी माओ की तरह मिलन वाली भावना न होकर अपने बाप की तरह एक दूसरे से जलन की भावना थी, जिसमें भी वो भावना अंजलि की नफरत की वजह से ही भूमि के दिल में बनी थी। ऐसी सिलसिला जारी था। दोनों बहनें जहां कहीं भी मिल जाती थीं, वहीं पर अंजलि भूमि की बेइज्जती करने का एक मौका नहीं छोड़ती थी। ऐसे ही चलते चलते आज दोनों ही बहनों को देखने लड़के वाले आ रहे थे, जिसकी दोनों घरों में तैयारी हो रही थी। सुनिए जी, चाय पत्ती नहीं है, मेहमान आएंगे तो ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं उनके आगे चाय ही रख दूंगी। भूमि, तेरे पास कोई सूट है क्या जो तू लड़के वालों के आने पर पहन सके? हाँ माँ, है ना, वो जो आप कपड़ा लाई थी मैंने सिलकर ऐसे ही मौके के लिए रख दिया था, मैं आज वही पहन लूंगी। पता नहीं आज क्या होगा। वही लोग जो मेरी बेटी को देखेंगे वो अंजलि को भी देख कर आएंगे। वैसे तो उन्होंने बोला था कि उन्हें दहेज का कोई लोभ नहीं है, लेकिन इंसान बदल जाने में कितना वक्त लगता है। जब वो देखेंगे कि मेरा भाई अपनी बेटी को दहेज में पूरी कायनात देने को तैयार है, तो मुझे डर है कि वो मेरी बेटी को रिजेक्ट न कर दे। बाबा, अच्छी उम्मीद लगाओ, सब कुछ अच्छा ही होगा। एक तरफ भूमि के घर में कुछ इस तरह से तैयारी चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अंजलि के घर में कुछ ऐसा हाल था। व्हाट? मुझे देखने रिश्ते वाले आ रहे और आपने मुझे बताया भी नहीं?
भैया चलो मुझे अच्छी सी ब्रांडेड ड्रेस और साथ में शूज वगैरह भी दिलवा कर लाओ। जा नितिन, दिलवाला अपनी लाडली बहन को सामान, उसके बाद तो जो हो सकता है कि वो लोग इसको पसंद कर जाएं और फिर ये कभी तेरे साथ शॉपिंग पर जाए ही ना। मैं इसे ससुराल में भी शॉपिंग करवाने ले जाऊंगा। अरे माँ, आज तो भूमि को भी देखने रिश्ते वाले आ रहे हैं ना, पता नहीं चाची जी के घर में कुछ होगा भी या नहीं होगा। कुछ हो या ना हो, उससे हमें क्या, तू अपनी बहन को दिलवाने जाना। अमरीश की बात को सुनकर कोई भी कुछ नहीं बोला। मॉल जाकर अंजलि ने अपने भाई के पैसों से बहुत महंगी और ब्रांडेड ड्रेस खरीदी, जिसके बाद उसने शूज और ज्वेलरी वगैरह भी ली और सारा सामान लेकर वो घर आ गई। कुछ ही देर में अंजलि को देखने लड़के वाले भी आ गए। आइए आइए, बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों बहन हो क्या? बहन नहीं, लेकिन बहनों की तरह ही हैं। हम दोनों देवरानी जेठानी हैं, लेकिन आज तक भी मिलजुल कर रहती हैं। अरे आपकी देवरानी जी यहाँ नहीं है, उनकी बेटी को भी तो हम देखने आए थे। जी नहीं, वो बराबर वाले घर में रहती हैं, आप भूमि को वहीं जाकर देखना। अच्छा अच्छा, वैसे अपनी बेटी को तो बुलवाए। जी जी। आस्था ने सभी के बोलने पर अंजलि को बुलाया। अमीर घर की इकलौती बेटी अंजलि खूब सज धज कर सबके सामने आई। इनके बराबर वाले घर में दूसरी लड़की है, लेकिन मोहल्ले में तो इनके जैसा घर किसी का नहीं है। इसका मतलब कि दूसरी लड़की गरीब है, और अगर वो गरीब है तो जाहिर है कि वो अच्छा दहेज नहीं लाएगी। इसलिए सुष्मिता दिमाग चला और इस लड़की के लिए हामी भर दे। मुझे आपकी बेटी पसंद आ गई है, मेरी तरफ से अंजलि के लिए हाँ है। अरे वाह समधन जी, ये तो बहुत खुशी की बात है, मुंह मीठा कीजिए। सुष्मिता ने सभी को मिठाई खिलाई, जिसके बाद सभी आस्था के घर से उठ गए और फिर वो सभी ममता के घर आ गए। ममता का घर एकदम छोटा सा था। ममता ने उन सभी को चटाई पर बिठाया और हल्के फुल्के घर के सिले हुए कपड़ों में भूमि उनके सामने आई। कितनी प्यारी बच्ची है आपकी, सच में बिल्कुल लक्ष्मी लग रही है। मेरी तरफ से आपकी भूमि के लिए हाँ है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। विद्या जी, हमारे घर के हालात आपके सामने हैं। मैं नहीं चाहता कि शादी के दिन कोई बवाल बने, इसलिए सब कुछ आज ही आपको साफ साफ बता रहा हूँ। मैं मेरे भाई की तरह अमीर नहीं हूँ, इसलिए वो तो अंजलि को काफी दहेज देगा, लेकिन मैं अपनी बेटी को 4 सूट से ज्यादा कुछ नहीं दे पाऊंगा। आप मेरी बात को सोच समझ कर ही हाँ करना। भाई साहब, मैं जानती हूँ, सब कुछ मैंने देखा है, मुझे दहेज से कोई मतलब नहीं है। सुना नहीं है दुल्हन ही दहेज है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। मैं बस दुल्हन लेने आई हूँ, और अगर बहू ही अच्छी ना हो तो दहेज का क्या चार डालना है। मुझे मेरे घर को संभालने वाले एक सुंदर, सुशील और संस्कारी बेटी चाहिए, जो मुझे मिल गई। अब तो बस आप अपनी बेटी को विदा करने की तैयारी करो। विद्या की बात सुनकर विनोद खुश हो गया। बस फिर क्या था, उसी दिन से अंजलि और भूमि की शादी की तैयारी दोनों घरों में शुरू हो गई। बाबा, अगले महीने अंजलि की शादी है, बताओ दहेज के लिए क्या क्या बनवाना है। देख नितिन, एक तो बड़ी वाली गाड़ी दूंगा मैं अपने होने वाले दामाद को, दूसरा गेंद ड्रेसिंग टेबल से, ये सब तो हो जाएगा ही। हाँ, एसी ऐड कर लो लिस्ट में, और साथ में मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को पैसे की कमी महसूस हो, इसलिए 5 लाख रुपए उसके अकाउंट में डलवा दो, और शादी के दहेज की हर एक चीज चंदन की लकड़ी की बनवाना। अमरीश जी, इतना कुछ मत दो अंजलि को, आप थोड़ा सा भूमि के बारे में भी तो सोचो, उसका रिश्ता भी वही तो हो गया है। आस्था, ये बताओ कि क्या अपनी बेटी के बारे में सोचूं या नहीं? जब देखो तुम मुझसे बस भूमि के बारे में सोचवाती हो। मैं नहीं सोचता किसी के बारे की, जो मुझे मेरी बेटी को देना होगा मैं दूंगा। अमरीश ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। एक तरफ अंजलि को दहेज में देने के लिए अमरीश बहुत सारी चीजें करने वाला था, तो वहीं बेचारा गरीब बाप विनोद। ये लो ममता, पूरे 2000 है, इससे ज्यादा शायद मैं पैसे तुम्हें न दे पाऊं। इन पैसों में तुम भूमि के 4-5 सूट ले आना, बस उन्हीं के साथ इसे विदा कर दूंगा। 2000 में 4-5 सूट आ सकते हैं ना माँ? आराम से 4-5 सूट आ जाएंगे। आप बस कच्चा कपड़ा लिया ना, बाकी मैं खुद सिल लूंगी। सही कहा, जब हमारे हाथ में सिलाई का हुनर है तो हम इसका फायदा क्यों ना उठाएं। ममता को जैसे भूमि ने बोला था वैसे उसने किया। उसने भूमि को कच्चा कपड़ा लाकर दिया, जिसके बाद भूमि ने उसे खुद अपने हाथों से सिला और अपनी ससुराल लेकर जाने को 5 सूट बना लिए। देखते ही देखते दोनों बहनों की शादी का दिन भी आ गया और दोनों बहनें अपने अपने घर आंगन से विदा होकर एक ही ससुराल आ गई। सुष्मिता की बड़ी बहू तो ढेरों दहेज, बड़ी गाड़ी वगैरह लाई थी, लेकिन विद्या बस 5 सूटों के साथ विदा हुई, जिसकी वजह से विद्या को बहुत पछतावा हो रहा था कि उसने गरीब लड़की को अपनी बहू क्यों बना लिया। लेकिन उस वक्त तो वो कुछ नहीं बोली। अगली सुबह दोनों बहनों की पहली रसोई का दिन था, जिसके चलते दोनों बहनें तैयार होकर नीचे आईं।
ओह माय गॉड, सो गुड। मेरी बहू तो आज गुड़िया जैसी लग रही है। आ गई तू नीचे, बड़ी जल्दी आ गई। थोड़ी देर और कर लेती आने में। देर हो गई माँ जी, मुझे माफ कीजिएगा। चुप कर, माफ कीजिएगा। और ये क्या इतना सादा सा पहन आई है? भूमि बहू, वैसे मैंने सोचा नहीं था कि तेरे घर वाले इस कदर बेशर्म होंगे। मैंने कुछ नहीं मांगा तो उनकी बेशर्मी देखो कि उन्होंने तुझे कुछ दिया ही नहीं, यहाँ तक कि 4 सूट भी तुझे ढंग के नहीं दिए। माँ जी, मेरे घर के हालात तो मेरे बाबा ने आपके आगे रखे थे। अगर आपको कुछ चाहिए था तो आप भी अपने दिल की किताब खोल देती। चुप कर, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। वाह बेटा, मुझसे जुबान मत लड़ा, समझ आया, वरना बहुत पछताएगी। जा जाकर खाना बना। वाह, मजा आ गया। चलिए माँ जी, मैं भी जा रही हूँ अपनी पहली रसोई बनाने। अंजलि ऐसे ही भूमि को चिढ़ाते हुए अपनी पहली रसोई बनाने में रसोई में आ गई। लेकिन अंजलि को कुछ खास बनाना नहीं आता था। कुछ ही देर में दोनों बहनें खाना बनाकर निकल आईं, जिसमें भूमि ने तो काफी कुछ बनाया, लेकिन अंजलि ने बस एक ही चीज बनाई थी। इसमें मेरी बहू रानी ने क्या बनाया है? माँ जी, पास्ता। बस पास्ता? वैसे पास्ता कौन बनाता अपनी पहली रसोई में? और ये इतना कुछ बना हुआ, खीर, पूरी, सब्जी, चावल, ये सब किसने बनाए हैं? ये सब भूमि ने बनाए हैं। अरे वाह, मेरी बहू तो बहुत अच्छा खाना बनाना जानती है। चलो कोई नहीं, घर वालों ने दहेज नहीं लेकिन संस्कार और अच्छी शिक्षा तो देकर ही भेजा है। विद्या बुरी नहीं थी, इसी वजह से बहू के अच्छा खाना बनाने पर उसका दिल पिघल गया और उसने दिल खोलकर भूमि की तारीफ की। सुष्मिता और विद्या में भी थोड़ी थोड़ी अनबन ही रहती थी। सुष्मिता विद्या को दहेज न मिलने लाने का ताना देकर चिढ़ाती, तो विद्या जब भूमि कुछ अच्छा काम करती तब सुष्मिता को चिढ़ाती थी। ऐसे ही चलते चलते अब दोनों बहनों की शादी हुए लगभग 1 महीना बीत चुका था और अब सावन का महीना लग चुका था। विनोद जी, सावन लग गया है। बेटी के घर सावन की त्योहारी भी नहीं गई। आप मुझे 1 किलो अच्छे वाले आम और 1 किलो लड्डू लाकर दे देना। बेटी को दहेज नहीं दिया, ऊपर से अगर त्योहारी भी ना दी तो जिंदगी भर हमारी बेटी के सर ताना बंध जाएगा। बाबा, मैं भी आपके साथ आम और लड्डू लेने चलूंगा। और माँ, आप डूडी के घर सावन की त्योहारी देने जाओगी ना? मैं भी चलूंगा दीदी के घर। सौरभ की बात पर ममता और विनोद बस मुस्कुरा दिए। कुछ ही देर में विनोद 1 किलो आम और 1 किलो अच्छे वाले लड्डू ले आया, जिनको उठाकर ममता अपनी बेटी के ससुराल की तरफ चल पड़ी और उसने ससुराल में जाते ही अपनी समधन के हाथों में बेटी के सावन की त्योहारी रख दी। अरे ममता जी, ये क्या? कुछ नहीं, बस सावन का त्योहारी लाई हूँ। जितना बस में था समधन जी ले आई, कबूल करिएगा। अरे अरे, आपने क्यों कष्ट किया? आइए, अंदर आइए ना। नहीं नहीं, मैं जा रही हूँ, घर में कोई नहीं है। ममता अपनी बेटी के घर टिकी तक नहीं और उसकी त्योहारी देकर चली गई। अंजलि के घर से कोई त्योहार नहीं आया था, जिसकी वजह से विद्या को सुष्मिता को चिढ़ाने का मौका मिल गया। पीछे ही सुष्मिता बैठी हुई थी। देख रही हो सुषमा, मेरी बहू के घर से सावन का त्योहार आया है। त्योहार आया है? क्या आया है माँ जी? वो छोड़ कि क्या आया, लेकिन कम से कम ये देखो कि गरीब होते हुए भी कुछ तो आया। मेरी समधन माना कि गरीब है, लेकिन रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं बड़े ही अच्छे से जानती है। वरना सुषमा देखो, अंजलि के घर से तो 1 आम तक नहीं भेजा। क्योंकि मेरे घर वाले इतने खाली नहीं हैं जो लीन बेकार की बातों को ध्यान में रखेंगे सासू माँ। एग्जैक्टली। सुष्मिता विद्या की मां की त्योहारी लाने की वजह से बुरी तरह चिढ़ गई थी, लेकिन उसने ये सब जाहिर नहीं किया। ऐसे ही लगातार सिलसिला जारी था। विद्या बस भूमि के दहेज न लाने की वजह से उसे थोड़ी उखड़ी उखड़ी रहती थी, वरना भूमि से कोई और शिकायत नहीं थी। भूमि एक कुशल गृहिणी और सुलक्षणी बहू थी, जबकि अंजलि घर का कोई काम नहीं करती थी। अगर उससे किसी काम को कहा भी जाता था तब भी वो अपने दहेज की धौंस दिखाकर उस काम को करने से इनकार कर देती थी। ऐसे ही चलते चलते वक्त गुजर रहा था और अब दोनों बहनों के ससुराल में शादी के बाद रिसेप्शन की बातें हो रही थी। सुनो सभी, मैं क्या सोच रही थी, भूमि और अंजलि अब सभी अपने कामों से फ्री हैं, तो क्यों ना बहुओं का रिसेप्शन हम इन दिनों में ही रख दें। सभी के कामों में बिजी होने की वजह से ही तो बहुओं का रिसेप्शन इतना लेट हुआ था, लेकिन रिसेप्शन हमें अब करना भी है, इसलिए देर कैसी करनी। ठीक है, लेकिन भाभी, रिसेप्शन का रूल तो आपको याद होगा ना। बहू का रिसेप्शन का जोड़ा ससुराल वाले नहीं दिलवाते, वो तो मायके से आता है। हाँ हाँ, जानती हूँ मैं। भूमि, सुन लिया? अपनी माँ के कानों में बात डाल देना कि अगले हफ्ते तेरा रिसेप्शन है तो ड्रेस का इंतजाम कर ले। माँ, भाभी से ऐसे क्यों बोल रही हो? थोड़ा आराम से बोलो ना। गरीबों को ना ऐसे बातें तेज आवाज में ही बताई जाती हैं, नहीं तो वो उनके कानों तक नहीं पहुँचती।
माँ जी फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी माँ और भैया सभी को बता दूंगी। यकीनन मेरे लिए तो आसमानी सा जोड़ा आएगा। अंजलि की बात को सुनकर सुष्मिता घमंड में मुस्कुराने लगी। वहीं भूमि को अपनी सास की बात सुनकर टेंशन सी हो गई थी। कुछ देर तक बात हुई, जिसके बाद सभी अपने अपने कमरों में चले गए। और सब कुछ बता देने के बाद भी मेरे परिवार को दहेज न देने का ताना मिलता है। मैं अपने परिवार की बेइज्जती नहीं सुन सकती हूँ। मैं माँ को बता देती हूँ, जो उन्हें करना होगा कर देंगी। अंजलि ने ऐसे बोलकर फोन पर अपनी माँ से बात की और रिसेप्शन की ड्रेस की बात उसके कानों में डाल दी। ममता ने भी सब कुछ सुन लिया और फोन काटकर वो बोली, कौन था ममता फोन पर? भूमि थी। उसके ससुराल में उसके रिसेप्शन की सेरेमनी होने वाली है। उसके लिए जोड़ा मायके से आएगा। क्या? तो क्या अब मैं 10-20 हजार का कहीं से इंतजाम करूं? नहीं जी, आप शायद भूल गए हो कि भूमि को सिलाई उसकी माँ ने ही सिखाई थी। आप बस मुझे 2-2.5 हजार रुपए करके दे दो, मैं उसी में उसका ड्रेस बना दूंगी। ममता ने अपने हाथों से अपनी बेटी की रिसेप्शन ड्रेस बनाने को ठान लिया था। बस फिर क्या था, वो बाजार गई और वहां से अच्छी सी नेट वगैरह लेकर आई और खुद से ही वो हाथ की मशीन पर भूमि के लिए ड्रेस सिलने लगी। वहीं दूसरी तरफ अंजलि के माँ बाप बेफिक्र थे। देखते ही देखते एक हफ्ता भी गुजर गया और दोनों बहनों के रिसेप्शन का दिन आ गया। दोनों बहनों के जोड़े भी मायके से ससुराल आ चुके थे, लेकिन किसी ने देखे नहीं थे। मेरी माँ ने मुझे मेरे सपनों की ड्रेस ला कर दी है। तुम्हें तो कुछ बेकार ही मिला होगा। हाँ अंजलि डियर, अब जाकर तैयार हो जाओ, मेहमान बस आते ही होंगे। माँ जी मैं भी तैयार हो जाऊं क्या? हो जाओ, और हाँ अच्छे से होना। अब जब घर भर जाएगा तभी तुम दोनों को डायरेक्ट सभी के सामने लाया जाएगा। विद्या और बाकी सब में से किसी को भी भूमि की ड्रेस का कोई अंदाजा नहीं था। दोनों बहनें तैयार होने को चली गईं और खूब अच्छे से अपने अपने कमरों में तैयार हुई। कुछ ही देर में मेहमान वगैरह भी आ गए और जब दोनों बहुएं सज गईं तब ही उन्हें उनकी सासें कमरे से लेने पहुंची। और हे भगवान भूमि, ये ड्रेस आई है तेरे लिए तेरे मायके से। ये भेजा है तेरी माँ ने। सफेद रंग की ड्रेस कौन पहनता है शुभ मौकों पर? यहाँ क्या विधवाओं का कोई फंक्शन हो रहा है? सुष्मिता ऐसे ही अंजलि को डांटते हुए उससे बाहर लेकर आई और भूमि की ड्रेस को देखकर वो भी चौंक गई। जहां अंजलि ने बस सादा बोला हुआ सफेद वेस्टर्न गाउन पहना था, वहीं भूमि की मां ने अपने हाथों से उसके लिए सुर्ख रंग की बहुत ही सुंदर गाउन बनाई थी, जिसमें भूमि भी बहुत ही सुंदर लग रही थी। ये भगवान, ये ड्रेस कितनी प्यारी है। भूमि तेरी माँ तो गरीब है, फिर इतना प्यारा ड्रेस उन्होंने कहाँ से लिया? ये लिया नहीं है चाची सास जी, ये मेरी माँ ने खुद अपने हाथों से मेरे लिए बनाया है। सुष्मिता का मुंह भूमि की ड्रेस देखकर बंद हो गया, जिसे विद्या को काफी अच्छा लगा। फिर कुछ देर बाद दोनों बहुओं को फंक्शन में लाया गया, जहां पर भी सभी भूमि का ड्रेस देखकर उस पर फिदा हो गए। बहन, अपनी बेटी को तुमने कितना प्यारा ड्रेस दिया है। सच में तुमने तो साबित कर दिया कि अगर अपने बच्चों से प्यार हो तो गरीब माँ बाप भी करोड़पतियों को पीछे छोड़ सकते हैं। बस अपनी बेटी को खुश देखने के लिए तो माँ बाप हर हद से गुजर ही जाते हैं। बहन, तुम्हारी गरीब घर की बहू ही सही, लेकिन आज तो वो महफिल में छा गई। सच में कितनी सुंदर बहू है तुम्हारी। दूसरी तो बस ठीक ठाक लग रही। वैसे इसकी ड्रेस कहाँ से ली? ये ली नहीं है, इसकी माँ ने खुद से ली है। सच में? अरे वाह। सभी तरह बस भूमि के ही चर्चे हो रहे थे, जिसे अंजलि और उसके मायके वालों का सिर साथ झुक रहा था। वहीं दूसरी तरफ गरीब मायके वाले सिर उठाकर खड़े थे। मैं भी कितनी पागल थी जो अपनी बहू को दहेज न लाने की वजह से सुनाती थी। मैं तो ये भूल ही गई थी कि उसका चरित्र और परिवार कैसा है। मुझे बहुत ही अच्छी बहू मिली और मेरी समधन और समधी भी ऐसे हैं कि अपनी बेटी के लिए अपनी जान भी हथेली पर रख सकते हैं। आज से अब कभी भूमि से कोई शिकायत नहीं करूंगी मैं। आज की घटना ने विद्या का दिल दिमाग भूमि की तरफ से बदल दिया था, जिसका नतीजा ये आया कि अब सुष्मिता और अंजलि भी भूमि से कुछ नहीं बोल पाती थी। अब भूमि को वो सम्मान मिलने लगा था जिसकी वो हकदार थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।